वेलकम टू द नॉलेज रेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। अगर आप लोग नॉन बायो बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से किसी ना किसी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसलिए जेके एसएसबी का जो आपका एग्जाम है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसके अंदर भी 100% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन हो सकती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होते हैं 75 ट्रिलियन। उसके बाद ह्यूमन बॉडी जो एवरेज वेट है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 70 kg। अब परसेंटेज ऑफ वाटर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होता है 60%। उसके बाद है लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर्स। उसके बाद है डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला ये बेसिकली हमारे जो टीथ होते हैं ये होते हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 2 1 2 3, तो ये हमारा हाफ जो 2 क्वाड्रेंट है ना उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक अपर वाला एक लोअर वाला। तो इतना जितना यहाँ पे ये डाटा जो हमें दिया हुआ है इसका आप लोग डबल कर लीजिए, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 32 टीथ हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ बोन्स, तो ये भी आप लोग जानते हैं 206 होती हैं। उसके बाद फेस के अंदर बोन जो है वो 14 होती हैं। नंबर ऑफ रिब्स, ठीक है, ये 12 पेयर होते हैं, यानी कि 24 बोन्स होंगी। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी बॉडी की जो होती है फीमर, जिसको थाई बोन कहते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट जो है वो है स्टेपिस, यानी कि एयर ऑसिकल, ये कान के अंदर होती है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिब्रेई जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर 33 जो है बोन्स होती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स जो है एक छोटा जो बेबी होगा उसके अंदर 300 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो हमारे अंदर 5 से 6 लीटर्स हो सकता है। एक चीज़ और, जितने भी ये वैल्यूज़ दी गई हैं एक नॉर्मल एडल्ट के लिए दी गई हैं, बच्चों में या फिर बूढ़ों में ये वेरी कर सकती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो कितने होते हैं, मेल के अंदर होते हैं 4.5 से लेके 5 मिलियन तक, और जो फीमेल है उसके अंदर होते हैं 4 से लेके 4.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, ये होता है हमारे पास 120 डेज। तो ये मैक्सिमम हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक योर एसएससी वगैरह, तो उनके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद लाइफ स्पैन है डब्ल्यूबीसी का, तो ये 3 से 4 दिन का होता है। और नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट जो है हमारे पास वो होता है 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद है नेम ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि इसका एक दूसरा नाम भी होता है, तो इसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का भी एक दूसरा नाम होता है, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो सबसे बड़ा सेल होता है उसको मोनोसाइट कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारे पास ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, तो वो है कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट हमारे पास एचबी कंटेंट, यानी कि एचबी का मतलब होता है हेमोग्लोबिन, तो ये होता है हमारे पास 500 से 700 ग्राम्स। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो वो होता है ओ, और रेसिपिएंट जो होता है जो सबसे ले सकता है वो होता है ए बी। उसके बाद पीएच ऑफ ब्लड, अब देखो पीएच क्या होती है, तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको पीएच कहा जाता है। तो हमारी जो पीएच होती है वो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 7 के ऊपर न्यूट्रल होती है, 7 से ऊपर होगी तो उसको बेसिक बोला जाएगा, और नीचे होगी तो उसको एसिडिक बोला जाएगा। तो पीएच ऑफ ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होती है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो 3 से 5 मिनट का है। फिर यूरिन की अगर हम लोग बात करें तो ये यूरिन की जो पीएच है ये हमारी नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये होती है हमारी एसिडिक, लेकिन ये इसकी रेंज है 6.5 से लेके 8 तक इसको नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद वेट ऑफ ब्रेन है आपका 1300 से लेके 1400 ग्राम्स। उसके बाद नॉर्मल बीपी, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, 120/80 mm ऑफ Hg। उसके बाद है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट, ठीक है ना, जब आप रेस्ट पे होंगे तो तब आपका ब्रीदिंग रेट जो है 12 से 16 मिनट्स, यानी कि आप 12 से 16 बार जो है आप लोग सांस लेते हैं पर मिनट। उसके बाद है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स जो है वो हमारी स्पाइन होती है बेसिकली, जो हमारी आप लोगों को पता है रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो वहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं 31। नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है थायराइड। ठीक है, उसके बाद जो लार्जेस्ट ग्लैंड वो होता है लीवर। अब देखो एक है एंडोक्राइन जो मैंने आपको यहाँ पीछे बताया एंडोक्राइन ग्लैंड,
और दूसरा है हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड। अब दोनों में फ़र्क है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं ना, डक्टलेस यानी कि जिनकी कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट माने तो ट्यूब। तो वो अपनी जो जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं, जो एंजाइम, जो हार्मोन, जो कुछ भी बनाएंगे वो डायरेक्टली अपना डालते हैं कहाँ पे, ब्लड में। अब ऐसे ही जो हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगा वो लिवर होगा, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा, थायराइड होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है, ठीक है ना, उसको अयोटा बोलते हैं। उसके बाद जो लार्जेस्ट वेन है वो है इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व जो है वो है शियाटिका नर्व, ठीक है ना। अब ये शियाटिका नर्व बेसिकली हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से निकलती है, जो हमारे लोअर लिम्ब है यानी कि जो हमारी टांगे हैं ये उनके बीच में जाती है। लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी का वो न्यूरॉन होता है यानी कि नर्व सेल। और मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन, यानी कि अगर आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली कोई चीज़ देखनी है तो वो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर तक दूर होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा पल्स रेट। तो ये भी आप लोग जानते हैं, हमारी जो पल्स होती है उसको हम लोग काउंट करते हैं पर मिनट में, तो ये होती है 72 पर मिनट। उसके बाद है थिनेस्ट स्किन। हमारी बॉडी की जो सबसे थिनेस्ट स्किन होती है वो होती है हमारी आंखों में, जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेट ऑफ हार्ट। तो ये होता है 2 से लेके 300 ग्राम। और फास्टेस्ट हीलिंग टिशू ये होता है हमारी बॉडी का कॉर्निया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो हमारा ऐसा बॉडी का टिश्यू जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है हील करता है वो होता है कॉर्निया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो होते हैं 639। और जो सबसे बड़ा मसल होता है वो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसको बटॉक मसल कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मोस्टली डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट मसल जो होता है वो स्टेरियस होता है, जिसको थाई के रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको टेलर्स मसल भी बोलते हैं हम लोग। और स्मॉलेस्ट मसल जो है वो उसको स्टेपिडियस बोलते हैं, और ये एयर के अंदर होता है जहाँ पे आपकी जो स्टेपिस बोन होती है वहाँ पे। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो मैसेटर होता है, जिसको जॉ मसल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जॉ जो है इसका जो मसल है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, उसके 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स और 2 ऑरिकल्स, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हार्ट रेट जो है ये भी 72 बीट्स पर मिनट होता है। उसके बाद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये भी आप लोग जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो मेल या फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग होता है। तो फीमेल्स के अंदर है 12 to 14 ग्राम्स। उसके बाद मेल के अंदर होता है 14 to 16 ग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी विद नो ब्लड सप्लाई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हमारी बॉडी का जो टिश्यू है या पार्ट है यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती लेकिन वो लिविंग है, तो ये है हमारा कॉर्निया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि जो हमारा कॉर्निया होता है वो डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन हवा से लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हमारा स्किन है। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वो एनिमल ऑफ टीथ है, जो वाइट पोर्शन होता है हमारे टीथ का। तो ये मैंने अपनी वीडियो में बता भी रखा है पहले से आपको। उसके बाद वेट ऑफ किडनी है, तो ये लगभग 150 ग्राम के आसपास होती है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड, ठीक है ना, हमारे हार्ट की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना ब्लड जो है वो पर मिनट में पंप कर सकता है, तो दैट इज़ 4.5 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 4.5 लीटर जो है वो 1 मिनट में पंप करता है। उसके बाद मेटल एटम प्रेजेंट इन आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर कौन सा जो मेटल आयन हमारा प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आयरन। पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड आप लोग जानते हैं वो रेड होता है, तो किस पिगमेंट की वजह से, यानी कि किस कलर की वजह से होता है, तो वो बेसिकली होता है हमारा हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। उसके बाद है पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल्स। तो अब हमारे मसल्स भी जो है कुछ रेड कलर के होते हैं देखने में, तो वो होते हैं ड्यू टू द मायोग्लोबिन पिगमेंट। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास 28 डेज़ का, जो फीमेल्स के अंदर ये चलता है। उसके बाद आती है मेनोपॉज एज, ये होती है 45 से लेके 50। और मेनोपॉज जो है बेसिकली होता है कि जब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स के अंदर बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग मेनोपॉज एज कहते हैं, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है यार, तो कमेंट सेक्शन में बताएं।